बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे। अगर आप इसी साल किसी इंग्लिश कंट्री में मूव करना चाहते हैं तो उसमें सबसे बेहतरीन है न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड में जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है। इसमें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ सैलरी पैकेज क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, कितना टाइम लगता है और क्या तरीकाकार है पूरा वीज़ा अप्लाई करने का और जॉब अप्लाई करने का तरीकाकार मैं इसमें आपको बताऊंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको समझ आ जाए, और आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके लिंक जो है वो अपने साथियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के साथ को फ़ायदा हो। जी, मैं हूँ जाहिद ज़हूर और आप मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद जाहिद देख रहे हैं। हम बात कर रहे थे न्यूजीलैंड के वीज़ों की। मैं आपको बताऊं कि किसी के पास भी कोई वीज़ा मौजूद नहीं होता। जब हम वीज़े की बात करते हैं तो इसका पहला स्टेप जो है वो जॉब सर्चिंग का है। अगर आप जॉब सर्च करें और ख़ुद अप्लाई करें तो उसमें वीज़ा आपको ईज़िली मिल जाता है। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, इन शोबे में बहुत ज़्यादा जॉब्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे शोबे हैं, मसलन ड्राइवर वगैरह, क्लीनर है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, लेकिन इन शोबों में बहुत ज़्यादा है। मसलन मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगा आपको सिर्फ हॉस्पिटैलिटी की। हॉस्पिटैलिटी से मुराद होटल मैनेजमेंट। होटल में आप देखें कि लफ्ज़ सिर्फ होटल में आता है तो उसमें जॉब कितनी होती है। एक है टॉप मैनेजमेंट, उसमें आपके मैनेजर, जनरल मैनेजर, ड्यूटी मैनेजर, फ्लोर मैनेजर वगैरह सारे आते हैं। इसके सेकंड टियर जो होता है वो शेफ़ है, हेल्पर है, क्लीनर है, सिक्योरिटी गार्ड हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं। अच्छा, तीसरा टियर जो है वो टेक्निकली होता है। हर होटल में उसका प्लम्बर अपना होता है, इलेक्ट्रिशियन अपना होता है, आईटी एक्सपर्ट अपना होता है। इस वजह से आप देखें कि एक होटल में कितनी सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। सिर्फ हमने ग्रैब करना होता है और सर्च करना होता है। अगर आप सर्च करके जॉब हासिल कर लेते हैं तो आपको वीज़े में कोई रुकावट नहीं आती। अब मैं बात करता हूँ सैलरी पैकेज की। देखिए, सैलरी पैकेज जो है वो आपके डेजिग्नेशन और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं, कौन सी आपकी जॉब है। देखिए, एक सिक्योरिटी गार्ड और जनरल मैनेजर की या मैनेजर की जॉब होती है तो उसमें उनकी सैलरी कभी भी इक्वल नहीं होती। इसी तरह कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि आप उस कंपनी में किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये आपको ज़रूर बताऊं कि वहाँ डॉलर्स में है तो हमारे यहाँ लाखों में बनती है सैलरी वो किसी भी जॉब की। इवन के वहाँ क्लीनर, ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड भी पाकिस्तान के हवाले से लाखों रुपया मंथली कमाते हैं। कमेंट्स में ना बहुत सारी हमारी बहनें बेटियां पूछती हैं कि क्या फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कोई भी ऐसी जॉब नहीं कि जहां फीमेल जो है वो उस क्राइटेरिया पे ना आ रही हो। तमाम जॉब्स हैं वो मेल और फीमेल बोथ जेंडर्स के लिए होती हैं, सब अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ भी देखें, कोई ऐसा शोबा नहीं कि जहाँ फीमेल काम ना करती हों या फीमेल की एबिलिटी पे हमें किसी किस्म का शक हो। इसलिए आप तमाम बेटियां बहनें अप्लाई कर सकती हैं, उसमें कोई इशू नहीं। सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स में जो है वो क्या चीज़ चाहिए, सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है आपका स्ट्रॉन्ग सीवी और कवर लेटर। बाकी डॉक्यूमेंट्स आप तमाम जो है आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आपके एक्सपीरियंस लेटर्स वो आपके पास मौजूद होते हैं, लेकिन आपका अगर स्ट्रॉन्ग सीवी और कवर लेटर हो तो वो ही वहाँ जॉब हासिल करने में आपको सपोर्टिव होता है। क्योंकि आप देखें कि जब हम यहाँ पे कोरियर करते हैं, ईमेल करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं किसी को भी डॉक्यूमेंट्स, तो वो उनके सामने हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम खुद प्रेजेंट नहीं कर रहे होते। इसलिए आपका अगर स्ट्रॉन्ग सीवी और कवर लेटर बना हो, उसी बेस पे वो आपको शॉर्ट लिस्ट करते हैं और अगर उन्होंने करना होता है तो ऑनलाइन इंटरव्यू करते हैं। इसके बाद जॉब्स मिलती हैं। ये देखें स्क्रीन पे आप बड़ा क्लियरली देखें, इसमें लिखें, कुछ हमारे भाई कहते हैं कि जी हमारी यहाँ वेबसाइट नहीं खुलती। देखें, वर्किंग इन न्यूजीलैंड डैश है न्यूजीलैंड.com/job/,
इसको इंटर करेंगे तो ये स्क्रीन आपके पास आ जाएगी, ये फाइंड जॉब्स इन न्यूजीलैंड। अब आपने अगर जस्ट सर्च करनी है तो ये नीचे देखें बहुत सारी स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको ये सी ऑल जॉब्स करेंगे तो सारी जॉब्स नज़र आ जाएंगी। लेकिन आपको यहाँ भी आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे सर्च पे लिखें बस कोई भी जॉब अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और एक ये देखें, ये सबसे ऊपर आप इस जगह से ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, ये जॉब्स में जाए, ये आगे शोबे आ जाते हैं, ये ग्रीन लिस्ट है, हेल्थ केयर है, टीचिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेड, आईसीटी, साइंस, अकाउंटिंग, ऑल जॉब्स में अगर बस आप कहेंगे इसमें तो सिक्योरिटी गार्ड और गार्ड का और ड्राइवर का है, नहीं तो ऑल जॉब्स में आएगा। हम एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे हेल्थ केयर को। हमने हेल्थ केयर को जब क्लिक किया तो ये हेल्थ केयर जॉब्स इन न्यूजीलैंड, देखिए इससे आसान और आपको इजी है। ये देखें, ये आपको तस्वीरें भी नज़र आ सकती हैं, ये मेडिकल जॉब है, फार्मेसी है, कंसेप्शनल है, ये सारी आपको मैं आपको जो है आज सिर्फ फीमेल के हवाले से एक चीज़ दिखा दूंगा आपको कि हमारी जो फीमेल हैं वो ज़्यादा हमारी यह है LHVs भी होती हैं, मिडवाइफ्स भी हैं और नर्सिंग के शोबे से भी वाबस्ता हैं। तो ये नर्सिंग जॉब, अब ये नर्सिंग जॉब को हम देखते हैं कि किस तरह आपने देखना है और किस तरह सर्च करना है। ये नर्सिंग जॉब पे आप जाके यहाँ ये अप्लाई नो, ये अप्लाई नाउ करेंगे तो यहाँ ये अप्लाई नाउ किया, यहाँ पे ये ज़रा आप जल्दी मैं बताऊंगा ताकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। तो ये नर्सिंग जॉब आ गई। अब यहाँ पे देखें बहुत इजी है ये अप्लाई करने के लिए, ये अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये फ़ोन नंबर, कंट्री, ये सब लिखेंगे। क्वालिफिकेशन है, कौन से इंस्टीट्यूट से किया है, कहाँ है वो, किस डेट से किस डेट तक किया है, जो हमारी नर्सिंग 4 साल डिप्लोमा होता है नर्सिंग का या सर्टिफिकेट है, करंट रजिस्ट्रेशन आपकी है कि क्या हमारे यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो उनको रजिस्टर्ड भी करते हैं कि आप रजिस्टर्ड हैं। और ये अपलोड योर CV, यहाँ आपने ब्राउज करके CV अपलोड करना है और यहाँ सबमिट कर देना। देखिए नहायत ही ईजीएस्ट वे है अप्लाई करने का। अच्छा, अगर आप डिटेल में अपना CV बड़ा लंबा चौड़ा बनाया हुआ और आपका माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है, लास्ट डे कल ही मेरी एक बहन का फ़ोन आया, मेरी डिटेल उनसे बात हुई, उनका कोई 24-25 साल का एक्सपीरियंस था नर्सिंग का। तो ये देखें, ये सबमिट योर डिटेल्स एंड CV अवेलेबल, आप यहाँ इसको क्लिक करेंगे तब भी आप अपना डिटेल CV, डिटेल बायोडाटा आप यहाँ भी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अब ये फिर हम जॉब के देख लें, ये सारी जॉब आपने देख ली। अब बात है, अगली बात हम करते हैं वीज़े की। ये देखें, ये ग्रीन लिस्ट है वीज़ा की ना, हम इसको यहाँ से वापस जाके आप ये वीज़ा ग्रीन लिस्ट पे चले जाएं। न्यूजीलैंड ग्रीन लिस्ट हेल्थ ऑक्यूपेशन, ये हेल्थ ऑक्यूपेशन में आप व्यू ग्रीन लिस्ट फॉर हेल्थ ऑक्यूपेशन, ये देखें, एक आप सिर्फ ये जस्ट व्यू करें कि कितने शोबे हैं, कोई एक शोबा नहीं है इसमें। सर्जन से लेकर नर्स और नीचे हमारे जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट हैं, OT असिस्टेंट जिसको कहते हैं, वो भी है, एनेस्थीसिया का है, फिजियोथेरापिस्ट के बहुत ज़्यादा है, इवन के वहाँ पे हमारे यहाँ पे नहीं है, वहाँ केयर वर्कर और सोशल वर्कर, ये देखें सोशल वर्कर आपको नज़र आ रहा है, इनकी भी वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है केयर वर्कर की, कि आप वहाँ पे जाके लोगों के साथ उनकी सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा एक आप और भी एक लिस्ट देख सकते हैं जो एम्प्लॉयर होते हैं जहाँ पे आपने अप्लाई करना होता है, वो है एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर लिस्ट। आप ये लिखेंगे न्यूजीलैंड एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा, तो ये वाला साइट खुल जाएगी, इसको आप क्लिक कर लें, ये आपके सामने आ जाएगी। इसमें लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, ये देखें कि ये सारी सर्च करने के लिए टूल्स हैं और यहाँ वर्ड हैं। आप सिर्फ एक यहाँ पे अगर ड्राइवर लिख के आप सर्च करें तो आप जैसे ड्राइवर लिख के सर्च करेंगे तो ये नीचे फुल टाइम एम्प्लॉयर नेम, फुल नेम, ये सामने आपके पास आ जाएगा। ये इसी को किसी को क्लिक किया और ये आपका उसके बारे में आ गया। ये देखें, ये लेटेस्ट है, इसकी 23 सितंबर 2026 लास्ट डेट है अप्लाई, इसको अप्लाई करने की। ये ऑटोमोटिव सर्विसेज, जर्नल, मैकेनिकल, रिपेयरिंग, इस पे जी आपने अभी स्क्रीन पे भी देख लिया
कि किस तरह जॉब्स हैं और कौन कौन सी कंपनीज हैं। देखिए, इसमें फॉर्म फिल करना मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप दिए हुए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। और आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया।